डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई पिछली वीडियो में अपन बात करके गए थे सिंथेसिस के। ये बड़ा प्यारा टॉपिक है और इसको बड़े डीप अपन करा रहे हैं, बड़ी गहराई में ये चल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जिसके लिए ये यूजफुल है, जिसके भी सिलेबस में आता है, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे कंपटीशन वाला बच्चा हो, जिसके में भी ये आ रहा है उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनसे करवाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। और कंटेंट की आपको बताइए, कंटेंट इतना बेहतरीन है जिसकी सब बच्चों को जानते हैं जो पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस और टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस एक बार लास्ट वीडियो की सुन लो, कहाँ तक करा दिया है सभी बच्चों को पता होगा। जिसने भी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो उन पिछली वाली वीडियो को जाकर देखे एक बार। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके बना दिए हैं, आज ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिसने नहीं देखा है वो उसको जरूर जाके देखे, अन्यथा ये थर्ड पार्ट समझ में उसके में नहीं आएगा। देखो अब सुनो। तो स्टार्ट किया था, दो या दो से अधिक शब्दों शब्द समूह वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में लिखा है था एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकती हैं। और लगा के लिखवाया था देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस बट समटाइम्स ए सिंपल सेंटेंस कैन हैव ए नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद एग्जाम्पल लिखा है थे सी प्लेस टेनिस, सी इज लुकिंग फॉर द बॉय, सी हैज बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फाइनाइट वर्ब लिखाई थी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है और टेंस को भी बताती है, अर्थात फाइनाइट सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब फाइनाइट कहलाती है। फाइनाइट में लिखाए थे डू डज डिड इज आर वॉज वर हैज हैव हैड, फर्स्ट फॉर्म में एस और यस और सेकंड फॉर्म। उसके बाद लिखाए थी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं आती है और टेंस को भी नहीं बताती है, अर्थात फाइनाइट के बाद वाली वर्ब्स नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। इसमें आती हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ मॉडल्स। अब मॉडल्स उसमें भी आते हैं क्योंकि 11 हेल्पिंग 13 मॉडल 24 होती हैं फाइनाइट। तो उसमें लिखाया था नोट लगा के मॉडल्स मूल रूप से नॉन फाइनाइट होते हैं, लेकिन जब वाक्य में काम में आते हैं तो फाइनाइट का काम करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिखाए थे दो मोहन इज रिच, मोहन इज वर्किंग हार्ड। उसके बाद लिखवाया था दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण बनाना। उसमें लिखाया था सिंपल प्लस सिंपल बराबर सिंपल, और सबसे पहले लिखाया था यदि पहले वाक्य में जम और वॉज वर्ब अकेले दिए जाते हैं तथा दूसरे वाक्य में मैन वर्ब, तो वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाता है, अर्थात जम और वॉज वर्ब का बीइंग बनाते हैं। 2 नंबर डाल के लिखवाया था यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही पर्सन थिंग को शो करते हैं तो नाउन नाउन होने पर नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन होने पर प्रोनाउन, जबकि नाउन प्रोनाउन होने पर नाउन को लिखा जाता है। तीसरे में लिखवाया था यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन थिंग को शो करते हैं तो दोनों को लिखा जाता है। फिर उसके एग्जाम्पल बनाए थे। उसके बाद कराया था अपन ने जब दोनों वाक्यों में मैन वर्ब दी गई हो। उसमें लिखवाया था यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन फर्स्ट हो, वाक्य एक्टिव वॉइस का हो, कम से कम पहला एक्शन एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तो वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला जाता है, अर्थात पहले वाक्य की मैन वर्ब को फर्स्ट वर्ब आईएनजी में बदलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखवाया था यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन फर्स्ट हो, वाक्य पैसिव वॉइस का हो, कम से कम पहला एक्शन पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तो परफेक्ट वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है, अर्थात पहले वाक्य के मैन वर्ब को थर्ड वर्ब में बदलते हैं। आज बात करेंगे स्लो एक्शन की, और इसका वही नियम चल रहा है जब दोनों वाक्यों में मैन वर्ब दी गई हो तो। अब उसमें तीसरा नंबर डाल के लिखो, ए और बी हो गए फर्स्ट एक्शन के, अब सी डाल के लिखो। लिखिए यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन, लिखो यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन स्लो हो, यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन स्लो हो, वाक्य एक्टिव वॉइस का हो। यदि सक्सेसिव फॉलोइंग एक्शन स्लो हो, वाक्य एक्टिव वॉइस का हो, कम से कम पहला एक्शन एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, कम से कम पहला एक्शन एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तो वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है, तो वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है, अर्थात
पहले वाक्य की मेन वर्ब को, अर्थात पहले वाक्य की मेन वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड वर्ब में बदलते हैं, हैविंग प्लस थर्ड वर्ब में बदलते हैं, हैविंग प्लस थर्ड वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल लिखो, द वुडकटर lost his axe, he began to cry, he began to cry। अगला लिखो, she opened the door, she opened the door, she saw a thief sit on the sofa। और एग्जाम्पल देखो, she saw a thief sit on the sofa। और देखो, तो भाई ये 3 एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं, नियम पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। देखिए अब इनको, द वुडकटर लॉस्ट हिज एक्स ही बिगेन टू क्राई। जब भी दोनों वाक्यों में मेन वर्ब दी गई होती है, किसके पास जाना है? एक्शन। एक्शन कितने प्रकार का होता है? 2, फास्ट और स्लो। फास्ट के नियम पढ़ लिए, आज स्लो को पढ़ेंगे। अगर दोनों वाक्यों में मेन वर्ब दी गई होती है तो एक्शन के पास जाते हैं। एक्शन 2 प्रकार का होता है, फास्ट और स्लो। अगर एक्शन स्लो है तो फिर किसके पास जाएंगे? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। अगर वाक्य एक्टिव का है तो मेन वर्ब के पास जाएंगे, और वाक्य पैसिव का है तो भी मेन वर्ब के पास जाएंगे। अगर वाक्य एक्टिव का है तो पहले वाक्य की मेन वर्ब को क्या करेंगे? हैविंग थर्ड। जबकि दूसरे वाक्य की मेन वर्ब को अगर वाक्य पैसिव का है तो क्या करेंगे? हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड। बस इतना सा करना है। एक्टिव के नियम पढ़ लिए, याद होने चाहिए तुम्हें। द बोर्ड। तो भाई देखो, अब एक्शन स्लो है तो क्या बन जाएगा इसका? हैविंग थर्ड में बदल दो, हैविंग लॉस्ट हिज एक्स द वुडकटर बिगेन। दूसरा